आदर्श शिक्षा समिति दोस्तों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। क्लास 5 विषय इंग्लिश दिनांक 4/8/2020। टॉपिक प्रकरण है लेसन 2 लेट्स लर्न प्राणायाम। लेसन 2 की मीनिंग आपको हमने पिछले शुक्रवार को याद करने के लिए दी थी। आप सभी भैया बहनों ने याद कर ली होगी। अब उसके बाद में आप पार्ट 2 का अर्थ अपन यहाँ पढ़ेंगे। लेट्स लर्न प्राणायाम, आओ प्राणायाम करें या सीखें। तो देखिए एक बार किताब में देखेंगे सभी भैया बहन। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। वन डे एक दिन दे गॉट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठे। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है गॉट अप। गॉट क्रिया की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट है। वन डे दे गॉट अप अर्ली, एक दिन वह प्रातः जल्दी उठे, सुबह जल्दी उठे। इट वॉज प्लीजेंट मॉर्निंग, यह सुहावनी सुबह थी। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, यह एक सुहावनी सुबह थी। They went to a park, वे एक बगीचे में गए फॉर ए मॉर्निंग वॉक, प्रातःकालीन भ्रमण के लिए। They went to a park for a morning walk, वे प्रातःकालीन भ्रमण के लिए एक बगीचे में गए। They saw many people in the park, they saw उन्होंने देखे, मैनी पीपुल बहुत से लोग, उन्होंने बहुत से लोग देखे। इन द पार्क बगीचे में, बगीचे में उन्होंने बहुत से लोग देखे। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, सम ऑफ देम उनमें से कुछ वर रनिंग ऑन द ट्रैक, जो ट्रैक था पथ था चलने का, उस पर कुछ लोग दौड़ रहे थे। सम ऑफ देम वर रनिंग, उनमें से कुछ लोग दौड़ रहे थे। ऑन द ट्रैक, ट्रैक पर उनमें से कुछ लोग दौड़ रहे थे। अराउंड द पार्क, पार्क के चारों ओर, पार्क के चारों ओर के ट्रैक पर कुछ लोग उनमें से दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे था। इन द मिडिल ऑफ द पार्क, पार्क के बगीचे में सम पीपुल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज। इन द मिडिल ऑफ द पार्क, पार्क के बगीचे में, पार्क के बीच में। इन द मिडिल मान बीच में, ऑफ द पार्क, पार्क के बीच में। सम पीपुल वर सिटिंग, कुछ लोग बैठे हुए थे। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज, और विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाए हुए थे, और विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाए हुए थे। पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे हुए थे और विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाए हुए थे। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग, शिवम को आश्चर्य हुआ कि वो क्या कर रहे थे। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग, शिवम को आश्चर्य हुआ कि वो क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्सुकता के साथ, बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम, उत्सुकता के साथ कुछ मित्र उनके पास गए। उत्सुकता के साथ कुछ मित्र उनके पास गए। दे वाज ए योगा टीचर, वहां एक योगा टीचर था।
Who was giving instructions? Who was giving instruction? वह निर्देश दे रहा था। He said, वह बोला। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, वह बोला मेरे प्यारे दोस्तों, Let's learn प्राणायाम in today's yoga class. Let's learn प्राणायाम, आओ प्राणायाम सीखें। In today's yoga class, आज की योग कक्षा में, आज की योग कक्षा में आओ प्राणायाम सीखें। What is प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? What is प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? somebody asked, किसी ने पूछा, किसी ने पूछा कि प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज ए कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम इज ए कंट्रोल, प्राणायाम एक नियंत्रण है, एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, और श्वास को रोकने का नियंत्रण है। प्राणायाम एक श्वास को रोकने का नियंत्रण है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसके अभ्यास के द्वारा, बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसके अभ्यास के द्वारा, वी कैन रिड्यूस, हम कम कर सकते हैं, और ब्रीथिंग रेट, हमारी श्वास की धड़कन को, श्वास की गति को हम कम कर सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम श्वास की गति को कम कर सकते हैं। रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। श्वास की गति को कम करने के कई सारे लाभ हैं। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स माने लाभ। श्वास की गति को कम करने के कई सारे लाभ हैं। जैसे इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इससे हृदय की धड़कन है जो कम होती है। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इससे हृदय की धड़कन कम होती है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, और रक्तचाप, रक्त दाब कम होता है, रक्त का दबाव भी कम होता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और दिमाग को और हमारे शरीर को आराम भी मिलता है इससे। दिमाग को और हमारे शरीर को इससे आराम भी मिलता है। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्राणायाम हमारी जीवन की प्रत्याशा को बढ़ाता है। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्राणायाम हमारे जीवन की प्रत्याशा को बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एम्प्टी स्टमक, प्राणायाम हमें हमेशा खाली पेट में करना चाहिए। इन द मॉर्निंग, प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में खाली पेट में प्राणायाम को करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप इसे शाम को भी कर सकते हैं। बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, लेकिन भोजन के बीच का 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। भोजन के बीच का 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, जब हम इसको शाम को भी प्राणायाम को कर सकते हैं। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड, शिवम और नितिन उत्साह पूर्वक हुए, उत्साह जगा उनमें। एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, और योगा टीचर की अनुमति के बाद वो भी इसमें, उनका समूह इसमें शामिल हो गया। योगा टीचर की अनुमति के बाद उनका समूह इसमें शामिल हो गया। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ द प्राणायाम, अध्यापक ने प्राणायाम के विभिन्न चरणों को अनुवाद किया। जो अब आगे चरण है वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब आप सभी भैया बहनों को जो ये पाठ मैंने पढ़ाया है, दूसरा जहां तक पढ़ाया है उसका अर्थ आपको गृह कार्य कॉपी में करना है और लिखना है और याद करना है। ठीक है।